नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कारक प्रकरण की पंचमी विभक्ति को प्रारंभ करेंगे। पंचमी विभक्ति में पहला सूत्र है ध्रुवम पाये पादानम। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, अवधिभूत कारक। स्थिर या अवधिभूत कारक को ध्रुव कहते हैं। और अपाय का मतलब होता है विश्लेष, अपायो विश्लेषः। अपाय का मतलब होता है दूर करना, पृथक होना। तो ध्रुवम यानी अवधिभूत कारक से किसी के अपाय यानी विश्लेष होने पर उसकी अपादान संज्ञा होती है। विभाग या दूर होने की क्रिया में जो स्थिरभूत कारक होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। हम बार बार ये बात कह चुके हैं कि पाणिनि अष्टाध्यायी की एक नियम है कि पहले वह हर एक की संज्ञा करते हैं और फिर उसका फल बतलाते हैं। तो यहाँ पर अपादान संज्ञा किसकी की? जब ध्रुव या कोई अवधिभूत कारक है उससे कोई भी चीज़ पृथक हो रही है तो वो जो अवधिभूत कारक है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसकी वृत्ति में लिखा हुआ है अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादानम स्यात्। जब अपाय या विश्लेष होता है तो अपाय या विश्लेष में या दूर होने में या पृथक होने में जिससे तस्मिन् साध्ये ऐसा होने पर ध्रुवम अवधिभूतम जो ध्रुव और अवधिभूत कारक है उसकी अपादान संज्ञा होती है। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि ध्रुव या अवधिभूत कारक की अपादान संज्ञा होगी। यहाँ पे कारक पे विशेष ध्यान देना है कि कारक की ही अपादान संज्ञा होगी। इसका फल हम आगे बताएंगे आपको। तो अब अपादान दो प्रकार का होता है, एक तो चल अपादान होता है, एक अचल अपादान होता है। चल का मतलब चलने वाला या चलायमान और अचल का मतलब जो नहीं चलता है वह। तो अपादान दो प्रकार का होता है। पहले में ग्रामाद आयाति, गांव से आता है। तो वहाँ पर गांव अपनी जगह स्थिर है और वहाँ से कोई व्यक्ति आता है तो स्थिरभूत जो कारक है, अवधिभूत जो कारक है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। तो ग्रामाद में पंचमी विभक्ति हो गई। ये कैसा कारक है? ये अचल कारक है। अचल है यह, क्योंकि गांव चलता नहीं है, एक ही जगह ही स्थिर रहता है। तो ये अचल अपादान है और इस अपादान में यहाँ पर ग्रामाद को अपादान माना है। धावतः अश्वात् पतति। धावतः यानी दौड़ते हुए, अश्वात् घोड़े से, पतति गिरता है। अब कह रहे हैं कि अवधिभूत कारक में जो स्थिर होता है उसमें या ध्रुव के अंदर पंचमी विभक्ति होती है। अब दौड़ते हुए घोड़े से गिर रहा है तो गिर किससे रहा है? घोड़े से। लेकिन घोड़ा कैसा है? दौड़ रहा है वह तो अवधिभूत या स्थिर तो नहीं हुआ हुआ है। तो यहाँ इन्होंने इस प्रकारों के भेद से इस समस्या का समाधान कर दिया कि जो जिस चीज़ से पार्थक्य होता है उस चीज़ में पंचमी आती है और ये अपादान दो प्रकार का हो गया। तो ये यहाँ दौड़ता हुआ घोड़ा जो है वो कैसा है? चल अपादान है। तो यहाँ चल अपादान घोड़ा है। तो अश्वात इसमें पंचमी विभक्ति आई है। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पंचमी विभक्ति आ रही है, किंतु इस अपादान संज्ञा का फल जो है वो आगे की सूत्रों में मिलेगा। अब है इस संज्ञा का फल कि अपादान में अपादाने पंचमी की जिसकी आपने अभी अपादान संज्ञा की है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो अपादाने पंचमी जिसकी अपादान संज्ञा हो चुकी है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। वृक्षात् पत्रम पतति या पत्राणि पतन्ति। यहाँ वृक्ष की अपादान संज्ञा हुई है और यहाँ वृक्षात् में पंचमी विभक्ति लगी है। किंतु मैं आपके इस उदाहरण को आप इतना ही जानिए कि यह उदाहरण सिर्फ पंचमी विभक्ति में पार्थक्य बताने के लिए है। शास्त्र की दृष्टि से वृक्षात् पत्रम पतति और पत्राणि पतन्ति यह उदाहरण बिल्कुल गलत है। शास्त्र के अनुसार वृक्षस्य पत्रम पतति या वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, इसमें वृक्ष को अवधिभूत कारक नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? उनका कहना है कि वृत्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अवधिभूत कारक की
अपादान संज्ञा होती है। वृक्ष से जब पत्ता गिरता है तो यद्यपि वृक्ष से उसका पार्थक्य हो रहा है, किंतु किसी डाली से निकलता है, पूरे वृक्ष से निकलता, तो वृक्ष वहाँ पर कारक नहीं है। अवधिभूत तो है वह, कि स्थिर रहता है, वह स्थिर अपादान में गिना जा सकता है, किंतु वह कारक नहीं है। कारक का मतलब है किसी भी क्रिया के होने पर उसका जो साक्षात संबंध होता है उससे, वह कारक कहलाता है। तो वृक्ष से पत्ते गिरने पर उसका गिरने रूपी क्रिया के अंदर साक्षात संबंध नहीं होने से वृक्षात पत्रम पतति, यह जो उदाहरण है यह गलत है, और इसका जो सही उदाहरण है वह है वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति। दूसरा उदाहरण है कुड्यात पतति। कुड्यात का मतलब है दीवार से गिरता है। तो यहाँ पर जो स्थिरभूत कारक है वह है दीवार, और उससे कोई गिर रहा है तो वह यहाँ पर स्थिरभूत कारक में अपादान संज्ञा होगी, और उससे अपादाने पंचमी से यहाँ पर पंचमी विभक्ति आई है। अगले सूत्र पर चलते हैं। अगला सूत्र है, यहाँ पे सूत्र नहीं दिया, चूँकि हम लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में सिद्धांत कौमुदी से बहुत कम सूत्रों के बारे में लिखा गया है, लेकिन कुछ एक नियम है जो आपके बहुत काम आएंगे। तो उस दृष्टिकोण से मैंने कुछ नियम भी आपके साथ में चर्चा के लिए रखे हैं। नियम है जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जिससे हमें घृणा हो, जिसके साथ जिससे विराम लेना हो या जिससे प्रमाद हो रहा हो, वहाँ पर पंचमी विभक्ति आती है। वैसे यह एक वार्तिक है, और ये वार्तिक का नाम है जुगुप्सा विराम प्रमदार्थानाम उपसंख्यानम, यानी जुगुप्सा, विराम और प्रमद अर्थ वाली जितनी भी धातुएं हैं, इनका प्रयोग होने पर जिससे घृणा हो, जिससे विराम लेना हो या जिससे प्रमाद हो, उसकी अपादान संज्ञा कर दी जाती है। और अपादान संज्ञा करने का फल है अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होगी। तो पापाद जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। पापाद विरमति, पाप से विराम लेता है या पाप करने से वह रुकता है। धर्माद प्रमाद्यति, धर्म के विषय में प्रमाद करता है। प्रमाद का मतलब होता है आलस्य करना। तो ये मुझे एक इम्पॉर्टेंट सूत्र लगा आपका पंचमी के लिए, तो मैंने इस वार्तिक का उल्लेख भी इसमें किया है। अगले चलते हैं, भित्रार्थानाम भय हेतु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है भयर्थक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भी यानी डरना, त्रा यानी रक्षा करना, अर्थानाम इन अर्थक धातुओं में भय हेतु, जो भय का हेतु है, जो भय का कारण है, उसमें उसकी अपादान संज्ञा होती है। भी डरना धातु है, त्राण धातु है रक्षा करने अर्थ में, जिसके लिए आप, और इनके समानार्थक कोई अन्य धातु भी आती है तो भी ऐसा होता है। उदाहरण के लिए देखिए, चौरात बिभेति, चोर से डरता है। तो जिससे डर रहा है, भय का कारण क्या है यहाँ पे, चोर, तो चोर में आएगी पंचमी विभक्ति या उसकी होगी अपादान संज्ञा। चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है, तो जिससे रक्षा करनी है यानी जो हमारे भय का कारण है, उससे क्या आएगी पंचमी विभक्ति या उसको अपादान संज्ञा होगी। सर्पाद बिभेति, सर्प से डरता है, तो यहाँ डरने का जो हेतु है उसमें आएगी पंचमी विभक्ति। अब कहते हैं यहाँ भय हेतु शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, अगर नहीं करते तो क्या हानि हो जाती। तो उससे हानि यह होती कि जब अरण्ये बिभेति त्रायते वा, अरण्य का मतलब जंगल में, उसको जंगल में डर लगता है या जंगल से उसकी रक्षा करो, ऐसे वाक्यों के अंदर डरने का जो कारण है वो जंगल नहीं है, डरने का कारण है उसमें रहने वाले हिंसक पशु या जीव जंतु। तो भय का हेतु अरण्य नहीं होने से अरण्ये बिभेति त्रायते वा, इस प्रकार का सप्तमी विभक्ति अरण्य के अंदर आएगी। अगले सूत्र पर चलते हैं। वारणार्थानाम मीप्सितः, वारणार्थानाम मीप्सितः, वारण का मतलब होता है रोकना, हटाना, दूर करना। तो वारण अर्थ वाली या दूर करने अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जिससे हमको रोकना ईप्सित हो,
जिससे हमको रोकना इप्सित हो उसकी होगी अपादान संज्ञा। और अपादान संज्ञा के बाद में जिसकी अपादान संज्ञा कर चुके हैं उसमें अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति आएगी। उदाहरण के लिए यवेभ्यो गाम वारयति, यव यानी जौ से, गाय को वारयति रोकता है, जौ से गाय को रोकता है। तो यहाँ पर जिससे रोकना इप्सित है, किससे रोकना इप्सित है? जौ से, क्योंकि किसी का खेत है और उस खेत में अगर गाय जा रही है और तो वो उसके जौ का नुकसान पहुंचाएगी, तो उसको इप्सित कारक क्या है यहाँ पर? जौ। तो वारण अर्थ वाले धातु यहाँ पर वारयति का प्रयोग किया गया है और उसमें जो इप्सित कारक है हमारा वो क्या है? जौ। उसको किससे बचाना है? गाय को। तो जो हमारी इप्सित जो वस्तु है उसमें आएगी पंचमी, उसमें उसकी होगी अपादान संज्ञा और अपादाने पंचमी से उसमें आएगी पंचमी विभक्ति। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम पंचमी विभक्ति के शेष सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।